हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों ने आने वाले नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करी है। पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने अप्रैल मंथ को कवर करा। टोटल अप्रोक्सीमेटली 34 करंट अफेयर्स हम लोगों ने उसमें पढ़ाई करी थी। ये हम लोगों का मई मंथ का सीरीज शुरू होगा, जिसका फर्स्ट पार्ट होगा ये मई मंथ का। दो पार्ट्स में हम लोग मई का मंथ कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट सिमिलर टू अप्रैल, वही हमारी अप्रोच रहेगी। सिलेबस देखते हैं सिलेबस क्या है, और सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारे सारे करंट अफेयर्स रहेंगे। एआरडी के सिलेबस की अगर बात करें तो ये हमारा एआरडी का सिलेबस है। मैंने सिर्फ यूनिट वाइज लिया है। जैसे सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, और रूरल डेवलपमेंट। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, मैंने उन करंट अफेयर्स को लिया है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं 12 टॉपिक से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए पहली न्यूज की तरफ चलते हैं। इंडिया का जो जैगरी है, जैगरी क्या होता है? गुड़। इट इमर्जेस एज द ग्लोबल न्यूट्रिशन ऑल्टरनेटिव टू रिफाइंड शुगर। हमारा जैगरी ग्लोबल लेवल पे एक ऑल्टरनेट निकल कर आया है रिफाइंड शुगर के लिए। रीजन बीइंग, जो गुड़ होता है ना, गुड़ को और रॉ शुगर और इसको रिफाइंड शुगर को आप जब कंपेयर करते हो, तो रिफाइंड शुगर में मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। अमाउंट ऑफ कैलोरी सेम रहता है, बट गुड़ में आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, इस तरह के मिनरल ज्यादा होते हैं, तो वो ज्यादा फायदा करता है। तो इंडियन जैगरी जो गुड़ है, इट इज इमर्जिंग एज अ प्रिफर्ड ग्लोबल न्यूट्रिशनल ऑल्टरनेटिव टू रिफाइंड शुगर। वर्ल्ड के टोटल जैगरी का ओवर 70% इंडिया प्रोड्यूस करता है। जैगरी इज द 70%, जो इंडिया का जैगरी प्रोडक्शन है, इट इज द 70% ऑफ द वर्ल्ड टोटल जैगरी प्रोडक्शन। जैगरी सेक्टर करीब करीब 2.5 मिलियन रूरल लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करता है। जैगरी में नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और लोअर प्रोसेसिंग होती है एज कंपेयर टू द रिफाइंड शुगर। जो लोग राइजिंग हेल्थ कॉन्शियस और डिमांड होती जा रही है लोगों की फॉर नेचुरल स्वीटनर्स, वो इसकी पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जैगरी के मतलब जो जैगरी के एक्सपोर्ट की ग्रोथ है या डोमेस्टिक डिमांड की ग्रोथ है, ये जब उस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, वो आ कहाँ से रहा है? आ तो रूरल एरिया से ही रहा है ना। तो उसके साथ साथ वो रूरल बेस्ड एग्रो जो रूरल एग्रो बेस्ड लाइवलीहुड्स है, उनको भी इम्प्रूव कर रहा है। तमिलनाडु इंडिया का टॉप मैरीन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया है। तमिलनाडु हैज बिकम इंडिया टॉप मैरीन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये डेटा दिया है आईसीएआर सीएमएफआरआई ने। आईसीएआर के इंस्टीट्यूट सीएमएफआरआई ने ये डेटा दिया है। ठीक है। तमिलनाडु ने गुजरात को ओवरटेक किया है या ओवरटुक किया है। पहले गुजरात होता था पिछले साल तक, बट इस बार तमिलनाडु हुआ है एज द लीडिंग मैरीन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट। 6.85 लाख टन ऑफ लैंडिंग्स यहाँ से आई हैं। गुजरात में अप्रोक्सीमेटली 15% डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू एडवर्स वेदर, और वहाँ पे एक्सटेंडिक फिशिंग बैन्स भी हो गए हैं, जिसकी वजह से, और कुछ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी हुए, जिसकी वजह से 15% तक डिक्लाइन हुआ है। इंडिया का ओवरऑल मैरीन फिश प्रोडक्शन की बात करें तो करीब 3% बढ़ के 3.57 मिलियन टन हो गया है। इंडिया का ओवरऑल मैरीन फिश प्रोडक्शन 3% बढ़ के 3.57 मिलियन टन हो गया है। इंडियन मैक्रेल सबसे ज्यादा लैंडेड रिसोर्स है। लैंडेड रिसोर्स मतलब जो मछली वहां से पकड़ के लाई गई है। फॉलोड बाई सेफलापॉड्स एंड ऑयल सर्डीन। सबसे बड़ी कौन? इंडियन मैक्रेल, उसके बाद सेफलोपॉड्स, और फिर ऑयल सर्डिन। ये जो शिफ्ट है, शिफ्ट हाईलाइट्स क्लाइमेट एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस इन मैरीन फिशरीज अंडर द ब्लू इकोनॉमी। शिफ्ट क्या? जो गुजरात से तमिलनाडु हो गई शिफ्ट। पहले गुजरात करता था सबसे ज्यादा मैरीन फिश लैंडिंग्स, अब तमिलनाडु ने करा है। पद्मा डोरी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NEHHDC, इन्होंने पद्मा डोरी इनिशिएटिव लॉन्च करा है, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इनिशिएटिव में क्या हुआ, जो एरी या फिर अहिंसा सिल्क है नॉर्थ ईस्ट का, उसे मध्य प्रदेश की चंदेरी वीविंग के साथ मिलाया जाएगा। एरी सिल्क है नॉर्थ ईस्ट का, जिसे अहिंसा भी बोलते हैं, उसे मध्य प्रदेश की चंदेरी वीविंग के साथ मिलाया जाएगा, और ये बनेगा पद्मा डोरी। इट वॉज अनवील्ड बाई संजय जाजू, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के, और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ इनलाइन है। ये जो प्रोजेक्ट है, इट प्रमोट सस्टेनेबल प्रोडक्शन, डिजाइन इनोवेशन, और स्ट्रॉन्गर मार्केट लिंकेजेस फॉर आर्टिशंस। NEHHDC की बात की जाए तो 1997 में बनाया गया, तो इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है, बट इसका रजिस्टर्ड ऑफिस शिलोंग में है। ये जो पद्मा डोरी इनिशिएटिव है, इट स्ट्रेंथन्स इंटर रीजनल कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल।
इंटर रीजनल कैसे? नॉर्थ ईस्ट के सिल्क की वैरायटी है और उस पर जो वीविंग होगी वो मध्य प्रदेश की है। तो ऑटोमेटिकली इंटर रीजनल कल्चरल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया इसके अंदर। हजारीबाग हजारीबाग झारखंड में है। उसे इंडिया का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है। हजारीबाग इज आइडेंटिफाइड एज इंडियाज फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर। इनिशिएटिव फिशिंग डिपार्टमेंट ने लिया है विद द फोकस ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा वुमेन पार्टिसिपेशन को थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड वुमेन लेड एफपीओ। पर्ल फार्मिंग को केज कल्चर के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है तिलैया रिजर्वायर में। पर्ल फार्मिंग इज बीइंग इंटीग्रेटेड विद केज कल्चर एट तिलैया रिजर्वायर। ये जो मॉडल बनेगा इट एम्स टू क्रिएट स्केलेबल नेशनल हब फॉर हाई वैल्यू एक्वाकल्चर। स्केलेबल नेशनल हब बनाने की बात की जा रही है हाई वैल्यू एक्वाकल्चर के लिए। इट डाइवर्सिफाइज रूरल लाइवलीहुड्स एंड जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट स्पेशली वुमेन्स और यूथ के लिए। इंडिया ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग को इंदौर में होस्ट करेगा क्योंकि 2026 की प्रेसिडेंसी ब्रिक्स की इंडिया के पास में है। तो इंडिया इनकी अलग अलग मीटिंग अलग अलग जगह होल्ड कर रहा है। ऐसे ही जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी ब्रिक्स की वो इंदौर में होगी। चेयर कौन करेगा इसको? क्योंकि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है तो हमारे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर जो कि शिवराज सिंह चौहान जी हैं वो इसको चेयर करेंगे। मीटिंग का फोकस रहेगा फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर ट्रेड पर। की डिस्कशंस जो यहाँ पे किए जाएंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, प्रिसीजन फार्मिंग और डिजिटल एग्रीकल्चर की बात होगी। इस मीटिंग का एम रहेगा कि हमें कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है फॉर क्लाइमेट एंड प्रोडक्टिविटी इश्यूज इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस हो रही है एजवाल में अंडर द सहकार से समृद्धि विजन। सहकार से समृद्धि के अंदर जो पहली रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस है वो एजवाल में होगी। इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। जितनी भी हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहाँ के कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है या फिर नेशनल एजेंसीज है वो सारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। जिन सेक्टर्स पे डिस्कशन होना है यहाँ पे वो है डेयरी पे, फिशरीज पे, कोऑपरेटिव बैंकिंग पे, ग्रेन स्टोरेज पे या फिर पैक्स के एक्सपेंशन पर। द इवेंट मार्क्स अ फोकस पुश फॉर कोऑपरेटिव लेड डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में भी कोऑपरेटिव पे बेस्ड डेवलपमेंट हमें लेकर आना है जिसके लिए ये इवेंट वहां पर कराया जा रहा है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी 2026 लॉन्च करी है जिसका 500 करोड़ रुपए एलोकेशन है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए। मतलब पॉलिसी है 2026 की आई है और 2026-27 के लिए जो बजटरी एलोकेशन इस पॉलिसी को दिया है कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी को वो दिया है 500 करोड़। इसका एम क्या है कि महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में सीबीजी प्लांट होना चाहिए। सीबीजी से मतलब होता है कंप्रेस्ड बायोगैस। महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में सीबीजी प्लांट होना चाहिए। जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होगा या एग्रीकल्चर रेसिड्यू होगा उसको एज अ फीड स्टॉक यूज किया जाएगा। इट सपोर्ट्स वेस्ट टू एनर्जी ट्रांजिशन क्योंकि वैसे तो वेस्ट है ना वो, बट अगर उससे हम लोग यूज करें किसी भी तरह एज अ फीड स्टॉक और उससे हम लोग बायोगैस बना पाए तो वो हमारा वेस्ट टू एनर्जी ट्रांजिशन कर रहा है और स्टबल बर्निंग इससे कम हो जाएगी। ये पॉलिसी फर्दर इंडिया के नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव करने के लिए भी काम करेगी जिसका टारगेट हमारा 2070 का है। 2070 तक इंडिया हैव टू अचीव इंडियाज नेट जीरो एमिशन टारगेट। इट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द क्लीन एनर्जी सेक्टर। रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी क्लीन एनर्जी सेक्टर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेहत मिशन लॉन्च करा है एज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ आईसीएआर एंड आईसीएमआर। सेहत का क्या मतलब है? सेहत का मतलब है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन सेहत ये इनिशिएटिव है। इसमें दो बॉडीज हैं, एक है आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और दूसरा है आईसीएमआर जो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च। मिशन का एम है एक्वाकल्चर, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर को साइंटिफिकली इंटीग्रेट करना। सॉरी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर को साइंटिफिकली इंटीग्रेट करना। ये बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स को प्रमोट करेंगे, मिलेट और पल्स बेस्ड न्यूट्रिशन सिस्टम को प्रमोट करेंगे और इंटीग्रेटेड फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। सेहत इनिशिएटिव प्रमोट्स बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स। सेहत इनिशिएटिव प्रमोट्स मिलेट एंड पल्स बेस्ड न्यूट्रिशन सिस्टम। सेहत इनिशिएटिव प्रमोट्स इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इनिशिएटिव को वन हेल्थ फ्रेमवर्क के अंडर लेकर आया जा रहा है। द इनिशिएटिव ऑपरेट्स अंडर द ब्रॉडर वन हेल्थ फ्रेमवर्क। ये फार्मर इनकम को और उनके मॉल न्यूट्रिशन को दोनों को ही एड्रेस करेगा थ्रू न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर। न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर आए हैं जो कि फार्मर्स की इनकम के साथ साथ उनके मॉल न्यूट्रिशन के इश्यूज को भी एड्रेस करेगा।
वेस्ट बंगाल ने अन्नपूर्णा भंडार स्कीम लॉन्च करी है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अन्नपूर्णा भंडार स्कीम लॉन्च करी है, प्रोवाइडिंग रुपए 3,000 पर मंथ टू द एलिजिबल वुमेन। जो एलिजिबल वुमेन है उन्हें 3,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, एक असिस्टेंस दिया जाएगा और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दिया जाएगा और इसे शुरू किया जाएगा 1 जून 2026 से। इससे पहले लक्ष्मी भंडार स्कीम थी, लक्ष्मी भंडार स्कीम को बदल के हम लोग अन्नपूर्णा भंडार स्कीम लेकर आए वेस्ट बंगाल के अंदर। अंडर द प्रोविजन, जो मतलब पुरानी स्कीम थी, उसमें जनरल कैटेगरी को 1500 और SC/ST वुमेन को 1700 रुपये दिए जाते थे। अब इसमें स्टैंड अलोन 3,000 रुपये कर दिए गए हैं। न्यू स्कीम सिग्निफिकेंटली एनहेंसेस फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वुमेन एंड फर्दर इट स्ट्रेंथन्स हाउसहोल्ड लेवल फाइनेंशियल एंड फूड सिक्योरिटी इन द स्टेट। जो गरीब लोग हैं उन्हें आप 3,000 रुपये दोगे तो वो तो काफ़ी बड़ा फ़र्क आ जाता है उन लोगों की लाइफ में, जब पर मंथ उन्हें 3,000 रुपये दिए जाएँगे। जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम JCIS ऑपरेशनलाइज हो गया है। नेशनल जूट बोर्ड ने इसरो के साथ कोलैबोरेट करा, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कोऑपरेट करा। नेशनल जूट बोर्ड ने इसरो और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट कराया। सिस्टम सैटेलाइट डेटा को, वेदर एनालिटिक्स को और फील्ड लेवल ऑब्जर्वेशंस को एक साथ इंटीग्रेट करता है। इसके अंदर कुछ टूल्स हैं, जैसे भुवन जंप है और पत्सन है। भुवन जंप एक मोबाइल ऐप है। फील्ड डेटा कलेक्ट करने के लिए मोबाइल ऐप का नाम क्या है अंडर जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम? उसका नाम है भुवन जंप। फिर एक पैटसन ऐप जो है, ये वेब बेस्ड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। नेशनल जूट बोर्ड की बात करें तो नेशनल जूट बोर्ड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। द सिस्टम इनेबल्स रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ जूट कल्टीवेशन। तो जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, जूट कल्टीवेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है। इट सपोर्ट्स बेटर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मार्केट स्टेबिलिटी फॉर द जूट सेक्टर। तो जूट सेक्टर के लिए बेटर प्रोडक्शन प्लानिंग भी रहेगी इसी में, जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, और मार्केट की स्टेबिलिटी भी रहेगी जूट सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट ने शुगर एक्सपोर्ट को 30 सितंबर 2026 तक बैन कर दिया है। कौन करता है? एक्सपोर्ट को बैन हो रहा है, दैट मीन्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। उन्होंने शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी को चेंज कर दिया है, जिसमें शुगर को रेस्ट्रिक्टेड से हटा के प्रोहिबिटेड कर दिया, दैट मीन्स शुगर का एक्सपोर्ट नहीं करना है। शुगर से यहाँ पे हमारा मतलब रॉ शुगर है, व्हाइट शुगर है और रिफाइंड शुगर है। तीन तरह की शुगर यहाँ पे हमारा मतलब है, रॉ शुगर, व्हाइट शुगर और रिफाइंड शुगर। डिसीजन लिया क्यों गया है? क्योंकि हमें अपनी डोमेस्टिक सप्लाई को प्रोटेक्ट करना है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर। और जो बैन है, इट विल बैलेंस फार्मर्स इंटरेस्ट, फूड सिक्योरिटी और इथेनॉल ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट। फार्मर्स के इंटरेस्ट और फूड सिक्योरिटी के साथ साथ हमें इथेनॉल ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स को भी बैलेंस करके रखना है। नेक्स्ट है मेज इमर्जेस एज द टॉप इथेनॉल फीड स्टॉक। तो मेज का जो क्रॉप है, इट हैज इमर्ज एज द टॉप इथेनॉल फीड स्टॉक। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025-26 में इथेनॉल सप्लाई के लिए मेज के थ्रू, मतलब टोटल इथेनॉल सप्लाई जो थी 515 करोड़ लीटर थी, उसमें मेज बिकेम द लार्जेस्ट सिंगल फीड स्टॉक। खाली मेज में से करीब करीब 182 करोड़ लीटर इथेनॉल बना है। मेज ने जो ट्रेडिशनल शुगर केन बेस्ड रिसोर्सेज होते थे हमारे, फर्स्ट टाइम किसी और प्रोडक्ट ने शुगर केन को यहाँ पर सरपास किया है फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। शिफ्ट क्यों हुआ? शिफ्ट वाज रिपोर्टेड बाय द ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन ने ये शिफ्ट बताया है। इट मार्क्स अ स्ट्रक्चरल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इथेनॉल प्रोग्राम। ये जो चेंज होगा, इट रिड्यूसेस प्रेशर ऑन द वाटर इंटेंसिव शुगर केन एंड ओपन्स न्यू इनकम एवेन्यूज फॉर मेज फार्मर्स। तो मेज से जो वाटर इंटेंसिव शुगर केन है, उसके ऊपर प्रेशर कम पड़ा और मेज फार्मर्स के लिए नए इनकम एवेन्यूज भी आए। इंडिया 10th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन डायलॉग होस्ट कर रहा है न्यू दिल्ली में। इंडियन ओशन डायलॉग, क्योंकि यहाँ पे ओशन आ गया है तो इसलिए, क्योंकि वो ओशनिक वर्ल्ड है तो मैंने यहाँ पे उसको मैं ले आया। थीम क्या है डायलॉग की? इंडियन ओशन रीजन इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। थीम ऑफ द 10th इंडियन ओशन डायलॉग इज इंडियन ओशन रीजन इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज कराया है इन कोलेबोरेशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ICRA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ने भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करा था। इंडिया ने पहले भी ऐसे इवेंट होस्ट करे हैं, है ना, उसके मल्टीपल एडिशन ऑफ द डायलॉग होस्ट करे इंडिया ने पहले भी। जो प्लेटफॉर्म है, द प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथन इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंटल एंगेजमेंट विद इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज। हाई एल्टीट्यूड इरिगेशन कैनाल का इनॉग्रेट किया गया है चांगथंग लद्दाख में। लद्दाख के चांगथंग एरिया में हाई एल्टीट्यूड इरिगेशन कैनाल लगाई गई है। जो एलजी है लद्दाख के, विनय कुमार सक्सेना जी, उन्होंने ये इनॉग्रेट करी है। ठीक है।
माहे तोप्को राल्दो इरिगेशन कैनाल है ये। जो चांगथंग में ये कैनाल है, इसका नाम है माहे तोक्पो राल्दो इरिगेशन कैनाल, और ये लद्दाख के चांगथंग रीजन में है। कैनाल की टोटल लेंथ है 2.10 किलोमीटर। मतलब सोच लो, बहुत ज्यादा बड़ी कैनाल नहीं है, छोटी सी कैनाल है। एंड इट इज लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 14,000 फीट। 14,000 फीट की हाइट पे 2.10 किलोमीटर की कैनाल है। ये पानी को याया लेक से लेकर आएगी एग्रीकल्चर फील्ड्स में, जो कि माहे एरिया की एग्रीकल्चर फील्ड्स है। तो जो कोल्ड डेजर्ट एग्रीकल्चर है ना यहाँ का, उसके लिए इरिगेशन का एक्सेस अच्छा हो जाएगा। दिस कैनाल सपोर्ट्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन रिमोट एंड डिफिकल्ट टेरेन, क्योंकि वहाँ का टेरेन बहुत ज़्यादा खराब है। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श हैं लद्दाख में। तो वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती, बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उसके लिए एक ये एग्रीकल्चर के ये इरिगेशन कैनाल बनाई गई है, माहे तोकपो राल्दो इरिगेशन कैनाल, लद्दाख के चांगथांग जगह में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 189.79 करोड़ रुपीस का मिजोरम जिंजर मिशन लॉन्च करा है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसे हम लोग शॉर्ट में MODNER या फिर नॉर्मली डोनर बोलेंगे। अगर मैं डोनर आपसे बोल रहा हूँ, पूरी एग्रीकल्चर की सीरीज में डोनर हेयर स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। मैंने ये वीडियो, और जब गवर्नमेंट स्कीम्स का वीडियो बनाया था, वहां पे ये स्कीम काफी डिटेल में कराई है। अभी हम लोग सिर्फ अपने करंट अफेयर के रेस्पेक्ट में से करेंगे यहाँ पे। मिशन को लॉन्च किया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर लालदूहोमा के थ्रू। ठीक है। मिशन का एम क्या है? डेवलप प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट एंड मार्केट एक्सेस फॉर मिजो जिंजर। मिजोरम की जो मिजो जिंजर होती है, उसके लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग को डेवलप करना। गोल इसका यह है कि जो मिजो जिंजर है, उसे एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर ब्रांड बना देना है। मिजोरम की जिंजर का ब्रांड का नाम बनाया है मिजो जिंजर। उसे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर ब्रांड बना देना है। मिशन फोकसेस ऑन द कंप्लीट वैल्यू चेन ऑफ जिंजर प्रोडक्शन। जिंजर प्रोडक्शन की कंप्लीट वैल्यू चेन पर फोकस करता है। इट इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस फार्मर इनकम थ्रू वैल्यू एडिशन एंड एक्सपोर्ट्स। फार्मर्स की इनकम को जब जिंजर में हम लोग वैल्यू एडिशन करेंगे, उसका एक्सपोर्ट करेंगे, उससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। यही इसका एम है, और इतनी सी इसकी न्यूज़ है। बाकी सब कुछ जितना भी है, वो सब हमने गवर्नमेंट स्कीम के अंदर डिटेल में पढ़ा ही है। हमें यहाँ पे न्यूज़ के लिए इसका बजट एलोकेशन और इसका नाम मिजो जिंजर, कौन सी स्टेट? मिजोरम। किसने लॉन्च करा? ये आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आईआईटीएम पुणे, उन्होंने क्लाइमेट इनोवेशन स्टार्टअप लॉन्च करा है। आईआईटीएम पुणे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में है, जिन्होंने एक क्लाइमेट टेक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च करा है। इस सेटअप को मतलब इस सेंटर को सेटअप किया जा रहा है अंडर द नेशनल एंटरप्राइज फॉर एटमॉस्फेरिक टेक्नोलॉजी, मिशन मौसम। नेशनल एंटरप्राइज फॉर एटमॉस्फेरिक टेक्नोलॉजी मिशन मौसम किसके अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर। It will support startups working on weather technology, climate analytics, and AI-driven solutions. It will support startups working on weather technology, climate analytics, and AI-driven solutions. IITM को एस्टेब्लिश किया गया था साल 1962 में। इसके हेड हैं डायरेक्टर डॉक्टर ए सूर्यचंद्र राव। अब ये जो स्टार्टअप अब बनाया गया है, इट विल एक्सलरेट इनोवेशन इन क्लाइमेट सर्विसेज एंड स्ट्रेंथन इंडियाज क्लाइमेट टेक इकोसिस्टम। ठीक, आगे चलते हैं। Tripura became in first state to complete all priority areas under deregulation reform. त्रिपुरा इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिन्होंने प्रायोरिटी एरियाज को कंप्लीट कर लिया है अंडर द डीरेगुलेशन रिफॉर्म। ये स्टेट ने 23 प्रायोरिटी एरियाज कंप्लीट करे हैं अंडर फेज 1, 28 प्रायोरिटी एरियाज करे हैं अंडर फेज 2। टोटली बात की जाए तो त्रिपुरा ने ऑल 51 प्रायोरिटी एरियाज को कंप्लीट कर लिया है अंडर बोथ द फेजेस। Initiative is led by the Cabinet Secretariat under the Compliance Reduction and Deregulation Initiative. तो इनिशिएटिव जो है ऑल प्रायोरिटी एरियाज का अंडर द डीरेगुलेशन रिफॉर्म, ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर हुआ है। उन्होंने कंप्लायंस रिडक्शन करके डीरेगुलेशन इनिशिएटिव पूरा किया है। अचीवमेंट सेट्स अ नेशनल बेंचमार्क फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इसमें और बेटर कर दिया गया है। इट डेमोन्स्ट्रेट्स सक्सेसफुल रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन एट द स्टेट लेवल। सक्सेसफुल रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन दिखाया है स्टेट लेवल पर, किसने? त्रिपुरा ने। टोटल कितने रिफॉर्म्स करे? 21 प्रायोरिटी एरियाज फेज 1 में, 28 प्रायोरिटी एरियाज फेज 2 में, टोटल ऑफ 51 प्रायोरिटी एरियाज अंडर बोथ द फेजेस।
कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन लॉन्च किया गया है, 175 करोड़ रुपए का है। यूनियन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिन्होंने कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन लॉन्च करा है 175 करोड़ का। कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं? ये है डोनर के, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो मिनिस्ट्री है, एम डोनर, उसके मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने ये लॉन्च करा है। इसमें क्या है? क्लस्टर बेस्ड कॉफी वैल्यू चेन डेवलपमेंट अप्रोच यूज होगी। कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन के अंदर क्लस्टर बेस्ड कॉफी वैल्यू चेन डेवलपमेंट अप्रोच यूज होगी। इसका एम है कि एक कंप्लीट कॉफी इकोसिस्टम बनाना है, रेदर देन फोकसिंग ओनली ऑन कल्टीवेशन। अभी तक तो सिर्फ कल्टीवेशन होता था ना प्राइमरली, तो सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन ना होकर पूरा कॉफी इकोसिस्टम बनाना है। और इसका गोल है टू पोजीशन नागालैंड एज अ प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफी डेस्टिनेशन। नागालैंड को एक प्रीमियम स्पेशलिटी कॉफी डेस्टिनेशन बनाने की बात की जा रही है। ब्रांडिंग का काम हुआ, मार्केटिंग का काम हुआ, प्रोसेसिंग का काम हुआ, ये की कंपोनेंट्स होंगे इस मिशन के। मिशन विल सपोर्ट वैल्यू एडिशन एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न कॉफी। तो दूसरा किसने लॉन्च करा? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। नाम क्या है? कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन। कितने का है? 175 करोड़ रुपए का। और मिशन के अंदर क्या होगा? क्लस्टर बेस्ड कॉफी वैल्यू चेन डेवलपमेंट अप्रोच इसके अंदर यूज की जाएगी। नागालैंड को एक प्रीमियम कॉफी डेस्टिनेशन की तरह यहाँ पे बनाया जा रहा है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो के साथ हमारा मेगा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब मेगा सेकंड पार्ट हम लोग लेकर आएंगे। वीडियो और कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए नोटिफिकेशंस के लिए, और अपने बाकी दोस्तों के साथ में या जो भी आपके बाकी फेलो मेट्स है दूसरे ग्रुप्स में, प्लीज मेरा चैनल शेयर करिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिल पाए। टे, टेलीग्राम पे मेरा ये चैनल है नाबार्ड GRA नाम से, इसको आप सर्च करेंगे नाबार्ड GRA डाल के, तो आप लोगों को नाबार्ड ग्रेड ए 2026 का मेरा चैनल मिल जाएगा। उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा है तो। सेकेंड मंथ सेकेंड पार्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।